मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी घुटने टेक दे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रैक्टर बाई विशाल सर में। तो बच्चों, जैसा कि आपने कोट के माध्यम से देख ही लिया होगा कि मेहनत हमें इतनी करनी है, किस्मत भी घुटने टेक दे। तो बच्चों, हमारी इस वीडियो में हम लोगों ने इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट की है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बेसिक इंग्लिश के कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे। जैसा कि इंग्लिश को तैयार करने के लिए हमारे सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो रेडी होने चाहिए, वो प्रिपेयर होनी चाहिए। उनमें मैंने आपको वर्ड क्या होते हैं, लेटर्स क्या होते हैं और लेटर कितने होते हैं, बिल्कुल बेसिक से बताया था। साथ में सेंटेंस क्या होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लॉज क्या होती है, फ्रेजेस क्या होती है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो वाली वीडियो जाकर देख लें। और आपने वीडियो देख ली है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होंगे। आज हम लोग कुछ उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। साथ में बच्चों, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो मैं आप लोगों को 10 वोकेबलरी या 10 इडियम फ्रेजेस या 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा रहा था, उसके लिए मैं अब एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा और हम लोग वोकेबलरी को कैसे याद कर सकते हैं और इडियम फ्रेजेस को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं उसके बारे में मैं उसी वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लोग वो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आपके एग्जाम के अंदर उन्हीं कॉन्सेप्ट में से, क्योंकि मेरा खुद का मैं जितने मॉक टेस्ट लगाता हूँ, मॉक टेस्ट देखता हूँ, प्रीवियस पेपर देखता हूँ, उससे बाहर एक भी कॉन्सेप्ट नहीं जाता, ना ही गया है अभी तक। अगर मैं पिछले 20 साल 30 साल के पेपर देखूं तो पार्ट ऑफ स्पीच से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से और बाकी वर्ब से, टेंसेस से वही कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, कंटिन्यू रिपीट हो रहे हैं। तो गाइज, मैंने जो कॉन्सेप्ट दिए हैं वही कॉन्सेप्ट आपको प्रिपेयर करने हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको प्रिपेयर करने हैं। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ वीडियो को वैसे ही देखने आए हैं, तब भी आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे और कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। साथ में बच्चों, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर कर दें, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दें। अपने ग्रुप्स में, अपने फेसबुक में, स्टेटस पे, जहाँ भी आप चाहें वहाँ लगा दीजिएगा। ठीक है बच्चों? तो चलिए बच्चों, समय ज़्यादा ना खराब करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है नाउन। तो नाउन आपने बचपन में पढ़ा होगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आपने पढ़ा होगा, आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी आपने पढ़ा होगा। और ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कि हिंदी के अंदर भी आता है। कोई बच्चा ऐसा है कि सर मैं हिंदी से पढ़ा हुआ हूँ, तो आपके पास इंग्लिश तो जब भी होगी। और इंग्लिश आपने नहीं भी पढ़ी है 1%, तो आपने हिंदी तो पढ़ी होगी, तो हिंदी के अंदर भी आपका नाउन आता है। तो सर नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन? देखिए, नाउन ए वर्ड दैट इज द नेम ऑफ ए थिंग, एन आइडिया, ए प्लेस ऑफ और ए पर्सन। वस्तु, विचार, स्थान या व्यक्ति के नाम का सूचक शब्द। ये वो डेफिनेशन है जो आपने थर्ड क्लास में, फोर्थ क्लास में, फिफ्थ में, सिक्स में, सेवन्थ में, एट्थ में, नाइन्थ में, टेंथ में कभी ना कभी तो पढ़ी होगी। जिसका कोई प्रयोग नहीं होता, जिसका कोई यूज नहीं है, सच में कोई यूज नहीं है। बस छोटा सा यूज है, वो ये है कि इसकी स्टार्टिंग हम लोग इसी डेफिनेशन से करते हैं। यानी कि नाउन को पढ़ने से पहले हम लोग डेफिनेशन जरूर पढ़ेंगे। बस इतना यूज है। तो सर, नाउन में है क्या? तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि नाउन क्या है। नाउन किसी वस्तु का नाम, कोई विचार हो वो नाउन, या स्थान का नाम, या फिर व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम। ये जो नाम होते हैं ये आपके नाउन होते हैं। यानी किसी को इंडिकेट करना। जैसे मेरा नाम विशाल है, तो मेरा नाम विशाल जो है वो एक नाउन है। विशाल इज इक्वल टू नाउन। आपका नाम होगा तो वो भी एक नाउन होगा। मैं टीचर हूँ तो मैं एक नाउन हूँ। टीचर मतलब एक नाउन है। आप स्टूडेंट हैं तो आप भी एक नाउन है। बच्चों, आगे हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं पर्सन। पर्सन की मैं बात करूँ तो मैन नाउन के अंदर आता है, वुमेन भी नाउन के अंदर आएगा, टीचर वो भी नाउन के अंदर आएगा, जॉन नाम नाउन के अंदर आएगा, मैरी वो भी नाउन के अंदर आएगा। अब देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा कॉमन डिफरेंस देखिएगा कि जॉन किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम होगा, मैरी जो है
ये भी किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम होगा। लेकिन मैन, वुमेन, टीचर, क्या ये किसी का नाम होता है पर्टिकुलर? तो नहीं। तो बच्चों मैन तो जितने भी पुरुष होते हैं सबको मैन कहा जाता है, मैं भी मैन में आता हूँ, आप लोग भी मैन में आते हैं। वुमेन जितनी भी स्त्रियां होती हैं, फीमेल्स होती हैं, सारी वुमेन के अंदर आती हैं। टीचर जो भी पढ़ाने वाला होता है वो सारे टीचर होते हैं। तो आप यहाँ पे एक डिफरेंस देख सकते हैं कि सर मान लीजिएगा जैसे आप हैं, आपका नाम विशाल है, तो भी आप नाउन के अंदर आ रहे हैं। और सर आप टीचर हैं, तो भी आप नाउन के अंदर आ रहे हैं। तो सर ये अलग अलग कैसे है? तो यही हम लोगों को पढ़ना है कि नाउन के अंदर ये अलग अलग नाम जो है वो कैसे डिफाइन होंगे। इसके बाद देखिएगा प्लेस। प्लेस में देखिएगा होम आ सकता है, ऑफिस आ सकता है, टाउन आ सकता है, कंट्री साइड, अमेरिका। तो यहाँ भी देखिए कॉमन सी बात है। ये समझ लीजिएगा अगर आपको किसी भी वस्तु का नाम दिखाई दे रहा है, किसी भी स्थान का नाम आपको दिखाई दे रहा है, किसी भी व्यक्ति का नाम आपको दिखाई दे रहा है, या कोई भी थॉट आपको दिखाई दे रहा है, कोई मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है, कोई भावनाएं आपको शो हो रही हैं, वो सारी आपकी नाउन के अंदर आती हैं। अगर मैं थिंग की बात करूं तो थिंग में देखिए टेबल, कार, बनाना, मनी, म्यूजिक, लव, डॉग एंड मंकी। अब देखिए मंकी आप समझ सकते हैं, ठीक है सर मंकी तो एक बंदर होता है तो नाउन में आ जाएगा। सर डॉग भी, सर एक कुत्ता होता है, चलो हमने ले लिया उसको। अब देखिए डॉग की बात करूं, डॉग सब सब डॉग डॉग में आते हैं, मतलब सब कुत्ते डॉग होते हैं। लेकिन कुत्तों के नाम भी तो होते हैं ना अलग अलग, तो उनके नाम जो है वो अलग अलग होंगे। तो वो किस पार्ट में आएंगे वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए लव है, लव लव मतलब क्या है? प्यार। तो प्यार कैसी भावना होती है ना एक, तो वो भी आपकी नाउन के अंदर है। तो ये आपको समझना है। अभी इसको हम लोग और डिटेल में समझेंगे। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आपने 10th तक सीखा होगा, 8 तक सीखा होगा, 12 तक सीखा होगा। इसका कंपटीशन से कोई ताल्लुक नहीं है, कंपटीशन जो है वो आगे आएंगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो नोट देखिए, कुछ बच्चे कहते हैं सर नाउन को हम लोग कैसे पता करें कि नाउन है? तो गाइस देखिए नाउन की एक ट्रिक हम लोग कह सकते हैं, इफ यू गेट द आंसर ऑफ व्हाट, हु, whom, हाउ, etc इन एनी सेंटेंस देन इट विल बी ए नाउन। यानी कि यदि आपको किसी वाक्य में क्या, कौन, किसको, कैसे, ये चारों वर्ड आप ध्यान रख लें, क्या, कौन, किसको, कैसे, यहाँ पर आप एक वर्ड कहाँ भी जोड़ सकते हैं, कहाँ। यानी कि सारे चीजें अगर आपको किसी सेंटेंस में दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब वो चीज नाउन है। जैसे एग्जांपल ले लूं मैं कि रवि खाना खा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? रवि खाना खा रहा है। मैं पूछूं क्या खा रहा है? सर खाना खा रहा है। कौन खा रहा है? सर रवि खा रहा है। आ रही है ना बात समझ में? रवि खा, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में बोलूं तो रवि इज ईटिंग द फूड। रवि इज ईटिंग द फूड। तो आप कैसे पता करेंगे? वॉट, क्या, तो फूड मतलब क्या खा रहा है वो, वॉट। तो वॉट का आपको जहां आंसर मिलेगा इसका मतलब वो नाउन होगा। और सर हु, कौन खा रहा है? रवि खा रहा है, तो रवि हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ और सेंटेंस देखते हैं, और इसमें आप लोग बताएं मुझे, कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि इसमें कौन सा नाउन है कौन सा नाउन नहीं है। मैंने आपको बताया अभी, जो भी एक नाम आपके सामने शो हो रहा होगा, इस, क्या तो वो व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, वो आपका नाउन होगा। अब देखिए नाउन को समझने से पहले आप एक बार ना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस पे ध्यान देना है आपको। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये पहले वाला कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको इससे लास्ट वाली वीडियो में बताया था। और बच्चों मैंने बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में बताया था, इसलिए आप उसको जाके एक बार देख लें। मैं जितने भी कॉन्सेप्ट बताता हूँ वो सारे कॉन्सेप्ट आपके काम आएंगे। कोई रट्टाफिकेशन नहीं करा रहा हूँ मैं आपको, रटवा के आपको मैं साइड में कर दूँ, नहीं। जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको वही बताता हूँ, जिससे कि आपके माइंड में वो सेट हो जाए। देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, मैंने आपसे क्या कहा था? जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। वर्ब क्या होती है? वर्ब हमारी क्या होती है? क्रिया होती है, यानी कि जो एक्शन करेगा या जो स्टेट दिखाएगा वो क्रिया होगी। वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो बचा हुआ पार्ट होता है हमारा, वो ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। क्लियर बात थी? ये बताया था मैंने आपको। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ कि जो नाउन होता है ना बच्चों, नाउन या तो सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि नाउन आपका दोनों तरफ भी आ सकता है, जरूरी नहीं है नाउन आपका सब्जेक्ट में ही आएगा, नाउन आपका ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है और आता है। ठीक है? जैसे मैंने आपसे कहा था अभी, रवि इज ईटिंग द फूड, रवि खाना खा रहा है, तो देखिए रवि सब्जेक्ट में था और फूड ऑब्जेक्ट में आया होगा, कॉमन सी बात है।
तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि जो नाउन है वो सब्जेक्ट में भी आता है, ऑब्जेक्ट में भी आता है। क्लियर बात है। अब देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस देखिए आप, रोजर ड्राइव ए ब्लू ट्रक। रोजर जो है वो एक ब्लू ट्रक ड्राइव करता है। तो मैं आपसे पूछूं क्या ड्राइव करता है, क्या ड्राइव कर रहा है? आप बोलो सर ट्रक ड्राइव करता है, ट्रक, है ना। ड्राइव क्या है? ड्राइव इज अ वर्ब। ड्राइव एक वर्ब है, मतलब क्या काम कर रहा है, वो ड्राइव कर रहा है। लेकिन क्या ड्राइव कर रहा है? वो ट्रक कर रहा है। तो ट्रक हमारा नाउन हो गया। मैं पूछूं आपसे कौन ड्राइव कर रहा है भाई, किसने ड्राइव किया, कौन ड्राइव कर रहा है? सर रोजर कर रहा है। तो रोजर का अब क्या का आंसर मिल रहा है, कौन का भी आंसर मिल रहा है। कौन कर रहा है? रोजर कर रहा है। क्या कर रहा है? ट्रक ड्राइव कर रहा है। तो ये दोनों आपके नाउन होंगे। क्लियर हुआ। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, द टीचर राइट्स नोट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। टीचर ब्लैक बोर्ड पर नोट्स लिखती है। क्लियर बात है, कॉमन सी बात है ना। अब देखिए मैं पूछूं आपसे कौन लिखती है, भाई कौन लिख रहा है? तो आप वो सर टीचर लिख रहा है। क्लियर। तो टीचर लिखता है, टीचर क्या होगी आपकी नाउन। तो कहाँ लिखती है, किस पर लिखती है? सर ब्लैक बोर्ड पर लिखती है। ब्लैक बोर्ड आपका नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जंबो इज वन ऑफ द बेस्ट डांसर इन दिस अकेडमी। जंबो जो है वो इस अकेडमी में सबसे अच्छा डांसर है। तो मैं पूछूं कौन अच्छा डांसर है? सर जंबो। ठीक है। और कहाँ पर है, किस पर है? अकेडमी में है। क्लियर बात। नेक्स्ट, इंग्लिश इज द फर्स्ट लैंग्वेज दैट आई लर्न व्हेन आई वाज ए बेबी। इंग्लिश वो पहली लैंग्वेज है जिसको मैंने सीखा था जब मैं एक बच्चा था। तो इंग्लिश इज ए फर्स्ट लैंग्वेज। तो देखिए इंग्लिश, इंग्लिश हमारा क्या है, मैं पूछूं क्या सीखा था? सर इंग्लिश। इंग्लिश मेरी पहली लैंग्वेज थी जो मैंने सीखी थी। क्या सीखी थी? इंग्लिश। इंग्लिश सीखी थी। और कब सीखी थी? जब मैं एक छोटा बच्चा था। देखिए इंग्लिश और बेबी ये दोनों आपके नाउन में आ जाते हैं। अब देखिए दूसरी बात, यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एक लाइन है, एक वर्ड है, दैट इज फर्स्ट लैंग्वेज। आप कहोगे सर फर्स्ट लैंग्वेज जो है कि लैंग्वेज भी आपका नाउन हो सकता है? लैंग्वेज, बताइए मुझे आप लोग। इंग्लिश इज द फर्स्ट लैंग्वेज, क्या फर्स्ट लैंग्वेज भी आपका नाउन है? बताइए मुझे आप लोग। आप कहोगे सर फर्स्ट लैंग्वेज नाउन है नहीं है, सर कंफ्यूज है। लेकिन गाइस आपका लैंग्वेज भी नाउन होगा, क्यों? क्योंकि लैंग्वेज आर्टिकल दा के बाद आ रहा है। आर्टिकल हमेशा उससे पहले लगता है। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट थिंग कि याद रखना कि जो आर्टिकल होता है ना वो हमेशा नाउन के पहले लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपको कल भी बताया था, आपको याद होगा, मतलब लास्ट वीडियो में बताया था कि आई एम, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे आई एम ए गुड बॉय, ऐसे मैं बोल दूँ इसे यहाँ पे ना, आई एम ए गुड बॉय। मैंने आपसे कहा था, ये आपको याद होगा, बताया था मैंने आपको। हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था ही इज ए गुड बॉय इस तरीके से। तो मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने आपसे ये बोला था बच्चों कि आई एम ए गुड बॉय में जो ए है ये आर्टिकल है, और गुड क्या है? एडजेक्टिव। और ए के बाद देखिए बॉय आ रहा है। तो ये बॉय क्या है? ये बॉय आपका नाउन है। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आया? यानी कि आर्टिकल के बाद जो आता है वो हमेशा नाउन होगा, पक्का नाउन होगा, ठीक है। लेकिन ये नाउन आपका ऑब्जेक्टिव केस का है। तो वर्ब जो होगी वो हमेशा सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग ही लगेगी, ध्यान रखना। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज हिज फेवरेट बुक। वह उसकी फेवरेट किताब है। किसकी? क्या है? क्या है? तो बुक। बुक हमारा जो है वो क्या आता है नाउन पे। देखिए दैट हमारा नाउन में नहीं आएगा, ठीक है। हालांकि हम लोग कह सकते हैं कि सर वह है ना, लेकिन ये गाइस हमारा प्रोनाउन है, दैट, ठीक है। ये हमारा नाउन के अंदर नहीं आएगा। नाउन के अंदर क्या बताया मैंने आपको, किसी व्यक्ति का नाम आता है, किसी वस्तु का नाम आएगा। तो दैट वस्तु थोड़ी ना होती है। दैट तो एक इंडिकेट कर रहा है कि वो, वह, मतलब वहां कोई दूसरा आदमी खड़ा होगा, उसको कह रहा है। वो दूसरा आदमी जो खड़ा है वो नाउन हो सकता है, लेकिन इस सेंटेंस का जो दैट है वो नाउन नहीं है, वो प्रोनाउन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लेट मी गिव यू सम एडवाइस। क्या मैं तुम्हें कुछ एडवाइस दे सकता हूँ? लेट मी का मतलब होता है मुझे, देने दो, क्या मैं देना चाहता हूँ। देखिए एडवाइस, क्या देने दो, क्या देने दो? सर एडवाइस देने दो। एडवाइस आपका नाउन के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, माई मदर वर्क इन ए स्कूल। अब आप समझ सकते हैं, सर मदर, सर मदर नाउन हो जाएगा। इसके बाद सर आर्टिकल ए है तो स्कूल आएगा, सर ये भी नाउन होगा।
आर्टिकल से पकड़ सकते हैं आप, अगर आर्टिकल पहले आ रहा है तो आर्टिकल के बाद में नाउन होता है। ये भी एक ट्रिक है ना। जो ज्यादातर बच्चे एरर निकालते हैं वो ऐसे निकालते हैं कि आर्टिकल आ गया, मैंने आपको क्या बताया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये गाइस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग कभी ध्यान नहीं देते इन चीजों पर। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है, बस सब्जेक्ट मतलब कर्ता, वर्ब मतलब क्रिया, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, ऐसा तो है। लेकिन गाइस इसका जो बहुत बहुत डीपली कॉन्सेप्ट है वो आपका एरर में काम आता है, जिसमें हम लोग अलग अलग निकालते हैं कि आर्टिकल के बाद वो आता है, नाउन आता है, प्रेपो के बाद नाउन आता है, आर्टिकल के बाद आपका एडजेक्टिव भी आ सकता है, आर्टिकल के बाद आपका एडवर्ब भी आ सकता है, फिर उसके बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है। तो ये सब चीजें बड़ी कंफ्यूज करती हैं, लेकिन मैं आपको इन सब के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा, जिससे कि आप लोग जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। और एक और गारंटी है, इस पूरी सीरीज को देखने के बाद जो बच्चा इससे कंटिन्यू जुड़ा हुआ है, तो वो बच्चा फ्यूचर में इंग्लिश पढ़ाना सीख जाएगा। ऐसे इंग्लिश बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डू यू लिव इन अमेरिका? अब आप ये तो आराम से बता दोगे सर इसमें क्या होगा, सर यू, सर क्या यू हमारा नाउन होगा? नहीं होगा। यू किसी का नाम नहीं है, वस्तु नहीं है। यू करता है इंडिकेट, जैसे यू मतलब तुम। हाँ तुम हो सकते हो, मतलब तुम्हारा कोई नाम होगा, या तुम बॉय हो या गर्ल हो या मैन हो या वुमेन हो, वो हो सकता है, लेकिन यू नहीं होगा। यू क्या होगा सर? प्रोनाउन होगा। अमेरिका, सर अमेरिका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अमेरिका नाम है ना एक कंट्री का, अमेरिका हो सकता है। इसके बाद देखिए, डॉग्स आर वेरी फेथफुल एनिमल। देखिए डॉग, सर डॉग्स हो सकता है, बिल्कुल है डॉग्स, बताया नहीं मैंने आपको पीछे अभी, डॉग्स आएगा। सर एनिमल, एनिमल भी आएगा। भाई एनिमल एक कम्युनिटी है ना, एनिमल एक समूह है ना, एक कलेक्शन है ना एनिमल, ये भी आ सकता है। सर फेथफुल होगा? फेथफुल बिल्कुल भी नहीं होगा। फेथफुल क्योंकि आपका होता है एडजेक्टिव। सर वेरी क्या है? वेरी आपका होता है एडवर्ब। आर, आर, तो डॉग्स आर वेरी फेथफुल एनिमल। अब देखिए इस सेंटेंस में आपको बताऊं मैं, तो डॉग्स हमारा सब्जेक्ट है यानी कि नाउन, आर हमारी वर्ब है, वेरी हमारा एडवर्ब है, फेथफुल हमारा एडजेक्टिव है, और एनिमल हमारा ऑब्जेक्ट है या नाउन। इतना क्लियर हो गया? एक बार दोबारा से इस वीडियो को देखना, और वीडियो को पॉज करना, और खुद से एक बार सारे के सारे नाउन को अपनी कॉपी में बैठ के लिखना कि फर्स्ट सेंटेंस में ये नाउन है, सेकंड सेंटेंस में ये नाउन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आता है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ नाउन। अभी गाइज मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ जो आपने बचपन में पढ़ लिया होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने 10 12 तक ये पढ़ लिया होगा। अभी एग्जाम का तो कुछ आया ही नहीं है, ये देखो आप, अभी एग्जाम में कुछ नहीं आया, अभी तो ये आप वो पढ़ रहे हो जो आपने बचपन में पढ़ लिया होगा, ठीक है। लेकिन नहीं पढ़ा है, तभी तभी मैं आपके लिए लेके आया हूँ चीजें, क्योंकि मेरा काम है आपको शुरू से पढ़ाना। मैं ऐसा नहीं है कि आपको कोई सा कॉन्सेप्ट उठाया बीच में दे दिया, ज्यादातर यूट्यूब पे आपको यही मिलेगा, कॉन्सेप्ट उठाते हैं बीच में से आपको दे देते हैं। ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, बस आपको यही पढ़ना है, सीक्वेंस में पढ़ना है। कोई बच्चा ऐसा है जिसकी हिंदी स्ट्रांग है, हिंदी, तो वो इसको हिंदी से भी कर सकता है रिलेट। ये मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट बना रखा है कि अगर आप हिंदी पढ़ते हो ना, तो हिंदी से भी आप इंग्लिश को रिलेट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, कभी भी हिंदी को इंग्लिश से रिलेट मत करना, कि आप इंग्लिश अलग पढ़ना, हिंदी अलग पढ़ना। तो सर आप फिर ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि हिंदी को कर सकते हो आप लेट? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब हिंदी पढ़ोगे ना, तो वहां भी संज्ञा के 5 ही रूप होते हैं, जो नाउन में भी 5 रूप होंगे। ऐसे मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसे कर सकते हो रिलेट, लेकिन कभी ये मत सोचना कि आप हिंदी से इंग्लिश पढ़ रहे हो। जैसे कि सर क्या का वॉट होता है ना, कहाँ का वेयर होता है, ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको इंग्लिश में अपने आप को मिला लेना है, आपको इंग्लिश में घुस जाना है, ऐसे पढ़नी है आपको। जैसे आप हिंदी पढ़ते हो ना, ऐसे आपको इंग्लिश पढ़नी है, और आपको ये स्लोली स्लोली अपने आप आ जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ नाउन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन लाइक। नाउन के विभिन्न प्रकार हैं। तो बेसिकली नाउन के जो टाइप्स हैं वो 5 होते हैं। पहला हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन, जिसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। याद आया हिंदी में कुछ, इसलिए बता रहा था मैं आपको ये चीज, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हमारा कॉमन नाउन है, जिसको हम लोग बोलते हैं समूहवाचक, सॉरी, जिसको हम लोग बोलते हैं जातिवाचक, जातिवाचक है। थर्ड हमारा है कलेक्टिव नाउन, जिसको हम लोग बोलते हैं समूहवाचक। फोर्थ हमारा है कंक्रीट नाउन या मटेरियल नाउन, जिसको हम क्या बोलते हैं बताइए? सबने पढ़ा है, पदार्थवाचक, सोना चांदी है ना, गोल्ड सिल्वर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या होता है? ये है हमारा
भाववाचक। अब याद है आपको दो वर्ड मिले थे, लव और एडवाइस, वो आपका इसी के अंदर आता है। अब देखिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप पहले पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन, फिर पढ़ेंगे कॉमन नाउन, फिर नेक्स्ट कलेक्टिव, नेक्स्ट मटेरियल, नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। अगर मैं आपको इसका छोटा सा ओवरव्यू दूं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम होता है तो वो आता है प्रॉपर नाउन के अंदर। जैसे राम है, श्याम है, तो आपने बचपन में पढ़े होंगे, वो बता रहा हूँ मैं आपको अभी। अभी एग्जाम ओरिएंटेड से आया ही नहीं है, वो आने वाला है। एग्जाम ओरिएंटेड जो एग्जाम के अंदर आते हैं क्वेश्चन, कंपटीशन के अंदर जो आते हैं, एसएससी के अंदर जो आते हैं। कॉमन नाउन यानी कि किसी की जाति, जैसे मैन वुमेन बताया था ना मैंने आपको, मैन वुमेन, अभी ये आपके कॉमन नाउन के अंदर आते हैं। टीचर, ये वो आपका कॉमन नाउन के अंदर आता है। कलेक्टिव नाउन जैसे आपका क्या होता है कलेक्टिव नाउन के अंदर, आपका आता है शीप, है ना, आपका आता है फ्लॉक, आपका आता है आर्मी। ये सारे आपके कलेक्टिव नाउन के अंदर आते हैं। समूह, जिसका समूह मतलब, है ना। या स्टूडेंट्स, ये भी आपके आते हैं कलेक्टिव नाउन के अंदर। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को हम बोलते हैं। कंक्रीट नाउन, मटेरियल नाउन, इसमें आपका आएगा गोल्ड, सिल्वर, इस तरीके से आते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके अंदर क्या आएगा जी, इसके अंदर हमारा एडवाइस आएगा, लव आएगा, जो भाववाचक होती है। ठीक है। ये वो कॉन्सेप्ट है, कौन सा वाला, जो बचपन में पढ़ा हो।